नमस्कार मित्रों। आने वाले सावन महीने में आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस महीने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि सावन के महीने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है। आज हम जानेंगे सावन मास में तुलसी पूजन का विशेष फल और इसके पीछे की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी दिव्य बैकुंठ धाम में बैठे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, सावन के महीने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है और कौन सा दिन सबसे शुभ होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इतने में नारद जी वहां उपस्थित हो गए और बोले, नारायण नारायण। देवी, सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय है और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से हमें शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। यह महीना विशेषतः उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सावन के महीने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि इस क्रिया से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। इससे पवित्रता और धार्मिकता का भी विस्तार होता है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हर दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए या कोई विशेष दिन होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, सावन के प्रत्येक सोमवार को तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है और इस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी ने फिर से अपनी वाणी में मिठास भरते हुए कहा, देवी, सावन का महीना शिव और शक्ति का महीना है और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से शिव शक्ति की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। माता लक्ष्मी ने संतुष्टि की सांस लेते हुए कहा, प्रभु, क्या आप किसी स्त्री का उदाहरण देकर इस महत्व को और स्पष्ट कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हां देवी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान विष्णु एक स्त्री राधा की कहानी सुनाते हैं। राधा एक सरल और धर्मनिष्ठ स्त्री थी जो अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। राधा ने एक दिन गांव के मंदिर में सुना कि सावन मास में तुलसी पूजन से सभी कष्टों का निवारण होता है। राधा ने पहले सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तुलसी में जल चढ़ाया। कुछ ही दिनों में उसके पति को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। अगले मंगलवार को राधा ने देवी दुर्गा की कृपा के लिए जल चढ़ाया। घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। बुधवार को राधा ने भगवान गणेश के लिए जल चढ़ाया। उसके बच्चों की पढ़ाई में सुधार होने लगा और वे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। गुरुवार को राधा ने भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जल चढ़ाया। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। शुक्रवार को राधा ने माता लक्ष्मी की कृपा के लिए जल चढ़ाया। धीरे धीरे उनके घर में दरिद्रता समाप्त हो गई और परिवार में संपन्नता आने लगी। शनिवार को राधा ने शनिदेव की कृपा के लिए जल चढ़ाया। उनके परिवार के सभी कष्ट दूर होने लगे और सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। रविवार को राधा ने भगवान सूर्य के लिए जल चढ़ाया। इससे उसके पूरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिला और सभी दीर्घायु होने लगे। कुछ ही महीनों में राधा का परिवार खुशहाल और संपन्न हो गया। राधा ने तुलसी पूजन के महत्व को समझा और हमेशा के लिए इसका अनुसरण करती रही। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी जिसमें हमने जाना सावन मास में तुलसी पूजन का विशेष फल राधा की कहानी के माध्यम से। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।